हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने डिस्कस करने हैं 100 एमसीक्यूज़ जो बायोलॉजी के हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट होती हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की, मेडिकल की, जिसमें आप नर्सिंग कह रहे हैं, बीडीएस वगैरह जो भी है, टीपीटी वगैरह, तो उसके लिए बड़े ही अहम है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पास्ट के जो पेपर्स हैं उनमें से लिए गए हैं। मतलब वो जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं और उसको हम यहाँ पे विद आंसर्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इज़ टर्म्ड एज। मतलब जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेल बायोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड ए बायोलॉजी। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, बायोस मीन्स। तो बायोस जो वर्ड है इसका मतलब है लाइफ, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है फोर्थ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज़ टर्म्ड एज। तो प्लांट की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, उसको हम बॉटनी बोलते हैं। अच्छा, नंबर 5 देखें तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज़ टर्म्ड एज। इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, जूलॉजी। ठीक है। अच्छा, नंबर 6 है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर पार्ट्स सीन विद आई और विद द माइक्रोस्कोप। तो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, तो इसमें क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जो है इंटरनल ऑर्गन्स की हम स्टडी करते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, एनाटमी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो कि एक ऑर्गेनिज्म के जितने पार्ट्स उसके फंक्शंस के लिए स्टडी की जाए जिसमें, तो वो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एनोफिल्स मस्कीटो कैरीज प्लाज्मोडियम विच काजेज मलेरिया इन। तो एनोफिल्स मस्कीटो होती है, ठीक है, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या करती है? मलेरिया काज करती है। तो उसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, डिटेल स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एट लेवल ऑफ टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। मतलब टिश्यूज़ की लेवल पे आपके जो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गन्स हैं जो होते हैं उनकी स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है 11 क्वेश्चन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम बोलते हैं ए फिजियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। 13 के ऊपर आते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ। तो इसका जो है प्लैक ऑन्टोलॉजी। इसका जो है ए ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 14 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज। तो इसको हम बोलते हैं प्ले को बॉटनी। ठीक है, तो इसका जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स इज टर्म्ड एज। तो इसका जो है प्ले जूलॉजी, ये सही है, ये बी ऑप्शन का करेक्ट है। ठीक है। 16 है इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है। 17 इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो टैक्सोनॉमी डी है। ठीक है। अच्छा, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्राम अ फर्टिलाइज्ड एग और अ ज़ायगोट। तो इसका जो ऑप्शन सी ये करेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद 19 क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज। मतलब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। 20 क्वेश्चन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स सच एज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड ईटीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर क्या है हम डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर या जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। 21 क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच क्रिएट चेंज और वेरिएशंस
that lead to the formation of new species is termed as, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए आपका एवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा 22 क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज़ नॉन एज, तो आपका जो न्यूक्लियर साइटोलॉजी है उसको स्टडी करने के लिए हम करने वाली जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 23 है द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट लो टेम्परेचर इज़ नॉन एज, तो इसका जो है क्रायोबायोलॉजी, इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज़ नॉन एज, तो एथोलॉजी, इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 25 साइंस फॉर द जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज़ कॉल्ड, तो इसका जो है यूजेनोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। साइंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस इज़ नॉन एज एथनोलॉजी, तो इसका जो 26 ऑप्शन है ये 26 का जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। 27 है क्वेश्चन एन इंटेलिजेंट साइंटिफिक गेज विच साइंटिस्ट मेक्स बेस्ड ऑन विद द अवेलेबल विद द फैक्ट्स इज़ नोन एज, मतलब कि जो एक साइंटिस्ट है वो जो अपना एक कह लें कि इंटेलिजेंट गैस या हाइपोथेसिस देता है, ठीक है। तो उसको कौन से बेस के ऊपर, अपने जो एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर या जो अवेलेबल फैक्ट्स जो उसने देखे हैं तो उसके बेस के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, तो ठीक है। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। रिडक्शन इज़ अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये किसका कॉन्सिक्वेंस होता है लॉजिकल, ये आपकी ऑब्जर्वेशन का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा 29 है स्टेटमेंट अबाउट विच अ साइंटिस्ट थिंक मे बी द आंसर टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी इज़ नॉन एज, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका हाइपोथेसिस, ठीक है। तो उसके बाद है रोमन्स बिलीव्ड दैट मटेरियल इज़ काज्ड बाय बैड एयर, जो इसका ऑप्शन है ए वो है करेक्ट, ठीक है। 31 है सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, तो आपका जो विटामिन डी अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको जो रिकेट्स डिजीज़ है जिसमें आपकी बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, वो काज होती है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 32 है पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव, तो यहाँ पे जो वो लोग जो माउंटेन्स पे रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो आरबीसीज का जो तादाद होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई कम होती है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर कम होती है, तो उस कमी को ऑक्सीजन की पूरी करने के लिए बॉडी के अंदर जो आरबीसीज हैं उसका अमाउंट बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या हो सके, टिश्यूज़ तक कैरी हो सके, ठीक है। तो उसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। उसके बाद आते हैं 33 द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट, देखिए एवरेज एडल्ट का जो ब्लड वॉल्यूम है वो 5 होता है, ठीक है। अच्छा 34 द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट कह लें। अच्छा विटामिन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना, ठीक है। तो एक विटामिन जो लाइट सेंसिटिव जो पिगमेंट है वो बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपकी जो रेटिना है इसके अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन है तो वो आपका है ए, मतलब जो आपका जो विटामिन ए होता है, ठीक है, वो आपकी जो आँखों की जो रोशनी है उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है अबाउट डैश ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए मैमल इज़ वाटर, तो एक जो इंसान का जो कह लें या मैमल का कह लें तो वो 70 से 90% क्या होता है आपका पानी होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सी कह लें कि सही है, ठीक है। अच्छा ऑन वाउंड डैश फाइट फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, तो मतलब जो आपका जो ज़ख़म होता है वहाँ पे जो कौन से कह लें कि सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स से, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वायरस वगैरह, तो यहाँ पे आपके हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। 38 है ब्लड इज़ कैरीड टूवर्ड द हार्ट बाय, जो हार्ट की तरफ ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है, तो आपकी जो वेंस होती हैं वो हार्ट से ब्लड, जो आपका बॉडी है उससे ब्लड गिर गिर के हार्ट की तरफ ले जाती हैं, और हार्ट से जो आपका ब्लड है वो जो आपकी आर्टरीज़ हैं उसके थ्रू आपकी बॉडी को सप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन डैश इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन की फार्मेशन के लिए जो आपका आयरन है वो बहुत ही ज़रूरी एक एलिमेंट के लिए होता है, तो वो क्या करता है, जो आपकी ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ऑक्सीजन की ब्लड के थ्रू,
तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आयरन। अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, एनीमिया क्या होती है? जिसमें आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ है उसको इनएडिक्वेट जो ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही होती है, मतलब जितनी उसको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो उसको नहीं मिल रही होती, उससे कम मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन है, डैश आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो कौन सी चीज़ है जो आपकी बॉडी को चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी बॉडी को चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह उसको करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 41, द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड फैक्टर्स विच क्रिएट चेंज और वेरिएशन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। इसका सही ऑप्शन है ए, इवोल्यूशन, ठीक है। 42, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज़ नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ ऑफ द स्टडी एंड लो टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं क्रायोबायोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज़ नोन एज, तो यहाँ पे आके जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देखते हैं आगे, और अगर चेंज है तो अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पे है आगे 54 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनमें से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उसका जो ए ऑप्शन है, दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, ये, और दूसरा है दे कैन ग्रो इन साइज, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे डू नॉट अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है, कि ये जो चीज़ है ये कैरेक्टर नहीं है किसका, लिविंग थिंग्स का, ठीक है। अच्छा, द स्टडी ऑफ एनिमल इज़ नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं जूलॉजी। 56 क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट मैनली डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू, तो बायोलॉजिस्ट किस वो कौन सा मैटर होता है जिसके साथ रिलेट करता है, वो आपका लिविंग पार्ट भी हो सकता है, नॉन लिविंग पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, नेचर का, हाउ लाइफ वर्क्स, तो इसका जो टी ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। 57 है, विच डिजीज़ वाज वन ऑफ मैंस इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विच लाइक अदर डिजीज़ वाज एसोसिएटेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो आपका मलेरिया है ये, तो इसका काज क्या था आपका, एनाफिल्स फीमेल मस्कीटो, इसका जो सी ऑप्शन ये करेक्ट है। 58 क्वेश्चन है, इट इज़ डिजीज़ विच यूज टू एग्जिस्ट इन द पास्ट इन मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ ओल्ड वर्ल्ड, यहाँ पे मलेरिया ही है इसका ऑप्शन, ठीक है। 59 है आपका, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग इन द ब्लड ऑफ मैन, तो यहाँ पे जो ए किंग है इन्होंने ये डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम जो वायरस, का जो सी ऑप्शन है वो आपका सॉरी ये नहीं है, इसका जो ऑप्शन बी वो करेक्ट है। रोनाल्ड रॉस जो है इसने ये किया था, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। 60 है, एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ environmental relations, hereditary functions of parts of organisms, इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर, तो इसका डी ऑप्शन है करेक्ट है। तो एनाटमी के अंदर हम क्या करते हैं, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ग्रॉस स्ट्रक्चर्स, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। 61 है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको डिस्कस करते हैं। 62 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें जो कैरेक्टर का वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नहीं वो कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है, दे डू नॉट अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो वर्ड मलेरिया इसका मतलब क्या है, 63 क्वेश्चन, तो इसका मतलब है बैड एयर, ठीक है, जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है, विच डिजीज़ किल्ड मोर पीपल्स देन एनी अदर डेथ काजिंग फैक्टर इंक्लूडिंग ऑल अदर डिजीज नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड वार्स, तो यहाँ पे मलेरिया है, इसने सबसे ज़्यादा जो लोगों को किल किया था, ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन द, ये जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कॉमन होती है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिजिशियंस ऑफ इजिप्ट, चाइना, इंडिया, इटली एंड ग्रीस डिस्क्राइब द मलेरियल डिजीज़ इवेंट अबाउट डैश, तो इसका जो ऑप्शन है बी करेक्ट है, 2000 ईयर्स अगो, ठीक है, 2000 साल पहले। तो 67 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच इज़ द काज ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन, तो मलेरिया के इन्फेक्शन का जो आपका प्लाज्मोडियम है वो काज होता है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है, इन 1878 हु ऑब्जर्व द रियल काज ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, तो यहाँ पे आपका जो
आपका लावरिन आंसर जो है इसका वो सही है, और ये आपका ए, ठीक है। अच्छा, इन 1889 हु स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन एनाफिल्स मस्कीटो एंड डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन मस्कीटो प्लाज्मोडियम, तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो जो इसका जो है वो ग्रासी ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर ए जो आंसर ए है वो सही है। 70 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन हु डिस्कवर टाइनी क्रीचर्स अंडर द माइक्रोस्कोप इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ए मटेरियल पेशेंट, तो इसका जो ऑप्शन आपका बी है लेवरन, ये सही है, ठीक है। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग इन द ब्लड ऑफ मैन, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी है रोनाल्ड रॉस, ठीक है। तो 72 के ऊपर आते हैं। एनोफिल्स मस्कीटो कैरीज प्लाज्मोडियम विच काजेज मलेरिया इन ह्यूमंस। प्लाज्मोडियम इज़ ये प्लाज्मोडियम आपका क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं, जो कि किसी होस्ट के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना फूड वगैरह जो है वो हासिल करते हैं, और उस होस्ट को क्या करते हैं, वो काज करते हैं डिजीज़ वगैरह, ठीक है। तो उसको नुकसान भी साथ में पहुँचाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट था इसका। 74 के ऊपर आते हैं। ड्यूरिंग द सिवियर अटैक द टेम्परेचर ऑफ ए मलेरियल विक्टिम में राइज अप टू, तो यहाँ पे 106 जो है परसेंट कह लें, या जो फ़ारेनहाइट तक इसका जो टेम्परेचर है वो जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द मलेरियल अटैक द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग में, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट और जो कह लें ब्रीथिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसका बी आंसर सही है। द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय ग्रासी इन, तो 1808, इसका तो सही ऑप्शन बी सही है। अच्छा, इन 1808 द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय ग्रासी, ए ऑप्शन का करेक्ट है। 78 हु स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल मस्कीटो टू डिस्कवर, ये भी क्वेश्चन सेम ही है तकरीबन इसका। डी ऑप्शन वो करेक्ट है। द इन्फेक्टेड कैरियर फीमेल एनाफिल्स इंजेक्ट्स मलेरियल पैरासाइट इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे जो ए है स्पोरोजोइट्स, वो सही ऑप्शन है, ठीक है। स्पोरोजोइट्स फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम ए काज ऑफ मलेरियल इंटर्स द लिवर थ्रू द, तो आपके जो ब्लड के थ्रू वो लिवर में इंटर होते हैं, ठीक है। इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। 81 के ऊपर आते हैं। द थ्योरी विच स्टेट्स दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद आते हैं 82 विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी, तो वो आपकी सेल थ्योरी है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। द फर्स्ट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट्स इन द, तो ये होता है आपकी जो स्टोमक होता है मस्कीटो का, उसके अंदर, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, डी 84 है। इन द लिवर ऑफ मलेरियल पेशेंट ईच एप्रोजोइट डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू सेल कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं मेरोजोइट्स, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। द फर्स्ट यूजफुल माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड शॉर्टली बिफोर, तो ये 16 जो सेंचुरी है कह लें, या 1600 सदी, उससे पहले ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अच्छा, 86 है। इन 1610 हु मेड माइक्रोस्कोप एंड यूज्ड इट टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल एनिमल्स, तो यहाँ पे आपका गैलीलियो ने, ठीक है, सही ऑप्शन है इसका बी। हु ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड्स अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इसका जो ऑप्शन है हेनरी डेट्रोचिट, इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। 88 है। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड अ टाइटल spherical body within a box like cells of living plant which he called the nucleus, ठीक है। तो उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। यहाँ पे जनरली तो आपका जो न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ठीक है, 1831 ईस्वी में, 1831 के अंदर। 89 क्वेश्चन है। इन द सेल्स ऑफ लिवर द स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई फॉर अबाउट हाउ मेनी डेज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेरोजोइट्स, तो इसमें 12 डेज हैं, ठीक है। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 90 के ऊपर आते हैं। इन विच ब्लड सेल्स द स्पोरोजोइट ऑफ सलाइवा पासेस एंड मल्टीप्लाई देयर फॉर 12 डेज, तो ये आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट है, आपका आरबीसीज, ठीक है। 12 डेज़ के बाद जाके वो आपके लिवर के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, 21 क्वेश्चन है। विच प्लांट सेल्स गिव सपोर्ट टू प्लांट बॉडी, तो वो कौन से प्लांट के जो सेल्स होते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं, आपके
सपोर्ट देते हैं, तो वो आप क्या होते हैं, स्केलेटन कायमा जो होते हैं, कायमेटस जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 92 के ऊपर आए हैं, वो फार्मूलेटेड सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी है उसको किसने बनाया, तो ये थे आपके एमजे शिलाइडन, शेवान या हेनरी आपके जो डच रोड। तो उसका जो ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपके शेवान और शिलाइडन ने क्या किया था, आपकी जो सेल थ्योरी है उसको बनाया था। ठीक है। 93 है द ग्रेट कंट्री ब्यूटी ऑफ शेवान वाज, तो जो कंट्रीब्यूशन के लिए जो शेवान की वो क्या थी, आपका जो है बी ऑप्शन सही है। हाउ इंटरप्रेटेड वाट ही सा, मतलब जो इसने वो इंटरप्रेट किस तरह से किया जो इसने देखा था। ठीक है। अच्छा 94 है द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ द, तो ये क्या होता है, जो सेल की जो यूनिट्स होते हैं उसका। ठीक है। तो उसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। विच सेल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, वो कौन कौन से सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं, तो आपके जो मसल्स के सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो उसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। 96 के ऊपर आए हैं, विच सेल्स सीक्रेट हार्मोन्स, तो आपके जो ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं, डी ऑप्शन सही है, वो क्या करते हैं, आपके हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा 97 है, विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो इसका जो सेल है ये सही ऑप्शन बी। ठीक है। तो जो इंसान की जो ज़िंदगी का कह लें, जो जितनी भी लाइफ है उसका जो एक का कह लें सेल होता है। ठीक है। अच्छा 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, तो इसमें जो कौन से कह रहे हैं कि जो ब्लड के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो आपका जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है। अच्छा 99 के ऊपर आए हैं, इन प्लांट्स एंड मिनरल साल्ट फ्राम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कंडक्टेड थ्रू, तो आपके जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, आपके जो मिनरल्स वगैरह हैं वो कैरी करते हैं वाटर के थ्रू, और वो आपके जो प्लांट के जो कह लें कि जो लीफ है वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो हो सके। ठीक है। 100 है, इन प्लांट्स विच सेल्स आर कंसर्न विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो यहाँ पे उसका जो फ्लोएम वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती करती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 MCQs थे। ठीक है। अच्छा कुछ MCQs इसमें रिपीट हुए थे तो मैंने स्किप कर दी थी। अच्छा अब बाकी और 100 MCQs हैं वो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी उसमें आपको सेंड करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मेरी जो वीडियोज़ हैं उसकी जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू।